हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 5 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। ईबो अब चिढ़कर दरवाज़ा खोलता है। सामने संगयोन था। योन भी अंदर आकर ईबो के साथ बेड पर बैठ गया। उसने कहा, तुम्हारी नींद खराब करने के लिए माफ़ करना। योन अपने साथ ब्लड का एक कप लेकर आया था। उसने वो ईबो के सामने पकड़ा। ईबो ने भी ना चाहते हुए वो खून पी लिया, क्योंकि वो योन को नाराज़ नहीं करना चाहता था। उसने कहा, हाँ, तुम दोनों बहुत एनोइंग थे। ईबो के लिप्स के कॉर्नर पर ब्लड लगा था, जिसे साफ करते हुए योन ने कहा, तुमने सब कुछ सुन तो लिया होगा। मेरा मतलब है मेरी और उसके रिलेशनशिप के बारे में, और वो चाहता है कि अब मैं उसके साथ मूव इन करूँ। ईबो ने कहा, हाँ सुना मैंने, पर इतनी ज़रूरी बात तुमने मुझसे छुपा कर क्यों रखी? क्या मैं तुम्हें कुछ भला बुरा कह देता? ऊपर से तुम उसे टालने के लिए मेरा बहाना क्यों बना रहे हो? योन ने कहा, तुम और मैं पिछले 10 सालों से दोस्त हैं। हम दोनों के बीच में एक बहुत ही स्पेशल रिश्ता है। माना कि हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना एंजॉय करता हूँ। तुम्हारे साथ बातें करना, हर शाम जब तुम मेरी गोद में सर रखते हो और मैं तुम्हारे बालों में हाथ फिराता हूँ, हम दोनों मूवी देखते हैं, ये सब बातें मैं अपने दिल से करता हूँ। तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हो, कभी कभी तुम मुझे अपने बेबी की तरह लगते हो। सकता है तुम्हारे लिए मेरी ज़रूरत एक ब्लड प्रोवाइडर जितनी हो, पर वो मेरे लिए ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मानता हूँ मैं विसुक से बेइंतहा प्यार करता हूँ, उसके साथ रिलेशनशिप भी रख रहा हूँ, पर ये बात तुमसे कहने की कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया मैं। हमेशा मुझे यही डर लगा रहता था, कहीं तुम मुझे भी पराया ना कर दो, और मैं तुम्हारे साथ का अपना रिश्ता इस तरह से ख़त्म नहीं करना चाहता। यौन की आंखें भर आई थी। ईबो ने भी उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, यौन, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। तुम्हें पता है ना, तुम्हें लेकर मैं कितना पॉसेसिव हूँ। तुम्हें ये भी पता है तुम मेरे लिए जो फीलिंग्स रखते हो उसे मैं कभी नहीं लौटा सकता, पर हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ एक स्पेशल रिश्ता महसूस करता हूँ। इसीलिए तो हमारे दोस्त हमें कपल समझते थे, पर मेरे ख्याल से तुम्हें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। हमें सच्चे प्यार करने वाले बहुत तकदीर से मिलते हैं, और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। इस बहाने से खुद को बहलाने की कोशिश मत करो। माना कि हम दोनों एक घर में नहीं होंगे, पर हमारा रिश्ता हमेशा वैसा ही रहेगा। हम तब भी मूवी देखा करेंगे, शाम को गपशप लड़ाया करेंगे। हाँ, अगर विषय को पसंद हो तो, और मुझे नहीं लगता उसे कोई एतराज़ होगा। वो एक अच्छा लड़का है, तो बस आंखें बंद करके इस प्यार के समंदर में कूद जाओ। सच में ये वो, मतलब तुम मुझे धक्के मारकर घर से बाहर नहीं निकालोगे? जैसे तुमने अपने माता पिता और भाई के साथ किया, वैसा सुलूक तुम मेरे साथ नहीं करोगे? यौन ने पूछा। ईबो ने कहा, यौन, मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। यौन ने कहा, ईबो, तुम्हें पता है ना, मैं पिछले 6 सालों से तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? ईबो खांसते हुए बोला। मैंने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया। यौन ने कहा, वही तो, 2 साल पहले मैंने अपने दिल को समझाकर ये सब कुछ खत्म कर दिया। तुम हमेशा से इतनी खूबसूरत रहे हो, ऊपर से तुम्हें नींद में किसी से कड़ल चाहिए होता था, जो ऑब्वियसली तुम मुझ में ढूंढते थे। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी उसे एंजॉय नहीं किया, और जब से हम साथ में सोने लगे थे तुम हमेशा मेरे हाथ पर सर रख कर ही सोते थे। ईबो ने कहा, ओह, मुझे तो लगा जापान ट्रिप के बाद तुम्हें गलतफहमी हो गई। योन ने कहा, मैं तुमसे उससे भी पहले से प्यार करता हूँ, जापान जाने से पहले से, उस दौरान और उसके बाद भी। पर 2 साल पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हारे दिल में कभी भी वो जगह नहीं बना सकता जो एक प्यार करने वाले की होती है। मैं हमेशा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही बनकर रहूँगा। ईबो ने कहा, मैं कभी ये देख ही नहीं पाया। यौन ने कहा, हाँ, तुम कह सकते हो। और क्या तुम्हें पता है, तुम जब भी मेरे साथ सोते थे मेरे नेक पर किस किया करते थे, बंदर की तरह
बिल्कुल मुझसे चिपक जाया करते थे। कभी कभी तो वो किस इतना वाइल्ड हो जाता कि मुझे हिक्के बन जाती। वेल, ईवो को समझ नहीं आया उसे क्या बोलना चाहिए। योन ने कहा, तुम उस वेयरवुल्फ की बात कर रहे थे ना? क्या वो वही है जिसका तुम्हें हमेशा से इंतज़ार था? जानता हूँ तुम्हें प्यार पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या वो? ईवो ने कहा, योन, मैं उसे पसंद करता हूँ। उसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे पसंद है। वो बेड में भी बहुत अमेजिंग है, पर मैं प्यार के बारे में कैसे कह सकता हूँ? मुझे नहीं पता मेरे अंदर उस तरह की फीलिंग्स है भी या नहीं। योन ने कहा, ईवो, तुम्हें कम से कम अपने दिल से तो ईमानदार रहना चाहिए। ईवो, जिस तरह से तुम प्यार के लिए तरसते हो, ऐसा मैंने आज तक किसी और को नहीं देखा। तुम मानो या ना मानो, पर तुम हमेशा से किसी ऐसे को ढूंढ रहे थे जो तुम्हारे दिल को छुए, और मुझे लगता है उस वेयरवुल्फ ने वो कर दिया। तो अब खुद को ये समझाते मत बैठ जाओ कि सच्चा प्यार होता ही नहीं है। कम से कम उसके लिए अपने दिल के दरवाजे तो खोलो। ईवो ने कहा, पता नहीं, पर इस सब के बारे में सोचने के लिए मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। यो ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ लेट जाऊँ जब तक कि तुम्हारी आँख नहीं लगती? ईवो ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें विसुक के पास वापस जाना चाहिए, वरना वो कहीं तुम्हारे बारे में गलत ना सोच ले। योन ने कहा, उसे अलविदा कर कर ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। फिर ठीक है, ईवो ने कहा। योन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पास लेट जाता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। मैं जानता हूँ जब तुम बहुत परेशान होते हो तब यही सही तरीका है तुम्हें शांत करने का। ईवो ने कहा, और वो लेट गया। योन उसे बाहों में लेकर उसी के पास लेट गया। ईवो को 2 मिनट भी नहीं लगे गहरी नींद में चले जाने के लिए। शायद जितना ईवो सोच रहा था, उसे कहीं ज़्यादा उसे योन की ज़रूरत थी। करीब 1 हफ्ते बाद योन आज सच में विसु के साथ रहने जा रहा था। ये बात अलग है कि ये बस एक ट्रायल था, क्योंकि पता नहीं विसु के साथ उसकी जमती है या नहीं, और ईवो उसके बिना रह पाता है या नहीं। उन दोनों ने शाम में कुछ घंटे साथ बिताने से शुरुआत की, और अब दोनों पूरा पूरा दिन साथ में बिता रहे थे, और योन को खुश देखकर ईवो भी खुश था। कल जब ईवो अपने काम से वापस लौटा तो उसने पाया योन उसके लिए एक बड़ा सा कूलर लेकर आया है, जिसमें बहुत सारी ब्लड बैग्स थी। इस ब्लड से किसी की भी जान नहीं बचाई जा सकती, क्योंकि ये खराब होने लगा था, और इसे नष्ट करने के लिए ब्लड बैंक से निकाला गया था। इसलिए योन ये ईवो के लिए लेकर आया। जब ईवो ने उस बॉक्स को देखा तभी वो समझ गया कि शायद योन कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला है। इस बात से ईवो उदास भी हो गया, और कहीं ना कहीं नाराज़ भी। जैसा कि ईवो को लगा था, योन इस बात से डर रहा था कि ईवो कहीं उसे अपनी ज़िंदगी से ना निकाल फेंके। इसलिए वो ईवो के लिए एक और बड़ा बॉक्स लाते हुए बोला, क्या हम आज की शाम साथ में बिता सकते हैं? इधर ईवो सोच रहा था, क्या इसका मतलब आगे से हम कोई भी शाम साथ में नहीं बिताएंगे? उस रात ईवो को एक और केस पर काम करना था, फिर भी वो योन के साथ रुकने के लिए मान गया। पर पता नहीं क्यों ईवो योन के साथ इस शाम को एंजॉय ही नहीं कर पा रहा था, और जैसे जैसे समय बीतता गया वो और भी गुस्सा होता गया। उसे एक ही ख्याल आ रहा था, योन चला जाएगा, और आज की शाम उसके साथ योन की आखिरी शाम है। उसकी नज़रें बार बार उस ब्लड बैंक के बॉक्स की तरफ जा रही थी, जिसमें इतना सारा खून पड़ा था, जिससे ईवो का अगले 2-3 महीने का गुजारा आराम से हो जाता। योन ईवो से पूछ रहा था, आज वो उसकी गोद में सर रखकर क्यों नहीं सोया है? उसका जवाब देने से ईवो ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक लिया, क्योंकि वो कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहता था जिसका आगे चलकर उसे पछतावा हो। योन ने जान के बारे में भी ईवो से पूछा। ईवो जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस दिन पार्क में मिलने के बाद जान ने ईवो से प्रॉमिस किया था कि वो हर वक्त ईवो के पास रहेगा, पर उसने तो दोबारा अपनी झलक तक नहीं दिखाई। ईवो सोच रहा था, क्या सच्चा प्यार ऐसा होता है? पहले वादा करो और फिर खुद ही उसे तोड़ दो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सच्चा प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब योन ने फिर से एक बार पूछा कि ईवो उसे कडल करके क्यों नहीं बैठा है, तो ईवो ने गुस्से में कहा, क्या चाहते हो तुम?
आखिरी बार कडल। अगर तुम्हें कडल करना ही है तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर करो। अब तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। यौन ने कहा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हूँ? इबो ने रोते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर करने से तुम डरते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर रहे हो। यौन तुरंत सोफा से कूदकर नीचे आ गया और इबो को कंधे से पकड़ते हुए बोला, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करूँगा। अचानक से दोनों भी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रोने लगे। इबो ने रोते हुए कहा, तुमने कहा कि ये हमारी आखिरी रात है और तुम मेरे लिए इतना सारा ब्लड भी लेकर आए हो। मतलब तुम आगे 2-3 महीनों तक मुझसे मिलोगे भी नहीं। तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो, है ना? यौन अब वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वो 2-3 मिनट तक कुछ भी नहीं बोला। इबो रोते हुए वहाँ से उठ गया। वो जाने लगा, तभी यौन ने उसे हाथ से पकड़कर अपने पास खींच लिया और अचानक से उसे किस करने लगा। इबो तो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया। अब यौन ने इबो को अपनी बाहों में जकड़ लिया और कहा, आई एम सॉरी, पर तुम सही हो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के रास्ते अब अलग हो, पर हमेशा के लिए नहीं। तुम जानते हो ना, मैं भी सुख से प्यार करता हूँ। मुझे लगा था कि अब हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, पर ऐसा नहीं था। मैं तुम और विसुक दोनों से प्यार करता हूँ और तुम दोनों के बीच में मैं बहुत पिस रहा हूँ, क्योंकि जितना विसुक के पास होकर मैं तुम्हें भूलता हूँ, उतना ही तुम्हारे पास होकर मैं विसुक को भी भूल जाता हूँ। इसलिए मैं तुमसे दूरियां बढ़ा रहा हूँ, वरना मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है मैं क्या कर लूँगा। ईबो ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम कुछ भी कर लोगे? पर ईबो को जवाब देने की बजाय यौन ने ईबो को सोफा पर पुश कर दिया। वो उसके ऊपर आ गया। उसने अपना शर्ट खोल दिया और ईबो के हाथ लेकर अपनी बॉडी को टच करते हुए बोला, मुझे टच करो ईबो। वो फिर से एक बार ईबो को किस करने लगा। ईबो फिर से एक बार पावरलेस हो गया था, जैसे वो पहली बार उस वैम्पायर के सामने हुआ था। यौन तो पूरी तरह से मदहोश हो चुका था, पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। ईबो ने रोंदी आवाज़ में कहा, ऐसा मत करो यौन। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये असली यौन है भी या नहीं। तभी यौन ने उसके कान के पास आकर हंस की आवाज़ में कहा, तुम्हें पता नहीं मैं कितने दिनों से तुम्हें इस तरह से अपने करीब पाना चाहता था, तुम्हें एंजॉय करना चाहता था। ईबो को समझ नहीं आ रहा था अचानक से ये सब क्या हो रहा है। ऊपर से उसका दिमाग भी कह रहा था वो भी ये सब चाहता है। क्या उसे अपने दोस्त को खोने का डर था या फिर कुछ और? ईबो की आंखों में आंसू थे, पर उसके कानों में उसकी खुद की ही आवाज़ गूंज रही थी, जो यौन से कह रही थी, उसे और चाहिए। ईबो का सर घूम रहा था। उसे सब कुछ धुंधला-धुंधला सा लग रहा था। वो चिल्ला रहा था, यौन रुक जाओ, मैं ये सब नहीं चाहता। पर यौन तो अपने ही नशे में था। वो चिल्ला-चिल्ला कर ईबो से कह रहा था, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तब से मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, बस एक बार ही सही। अभी वो पूरी तरह से यौन के वश में था। उसका दिल तो चिल्ला रहा था कि उसे ये सब नहीं चाहिए। उसने यौन की आंखों में देखा, जिसकी आंखें पूरी तरह से बदल चुकी थी। ये वो यौन नहीं था जिसे ईबो पिछले 15 सालों से जानता था। उसकी लाल आंखें ईबो को खतरे का अंदेशा दे रही थी। ईबो के लाख मना करने के बावजूद भी यौन ने उस वक्त उसका फ़ायदा उठाया। ईबो को तो ऐसा लग रहा था यौन ने जानबूझकर कहा था कि ये ईबो के साथ उसकी आखिरी रात है। इस वक्त यौन ईबो से ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए ईबो उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। यौन वैम्पायर बन गया है, इसमें उसका क्या दोष? ये तो उसे वैम्पायर बनाने वाले का दोष हुआ। गहरी सांस लेकर ईबो ने आंखें खोली। टीवी अभी भी चल रहा था और यौन ईबो की गोद में सोया हुआ था। ईबो को समझ नहीं आ रहा था, क्या वो सपना देख रहा था? ईबो ने सबसे पहले अपनी बॉडी चेक की। सब कुछ वैसे का वैसा ही था। वो सच में सपना देख रहा था। उसने फिर से एक बार यौन के माथे पर हाथ रखा और फिर से एक बार वो सब चीज़ें उसके दिमाग में घूमने लगी। ईबो के दिमाग में अब भी वही चल रहा था कि यौन उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, पर ऐसा हुआ ही नहीं, ना आज ना पहले कभी। ईबो सोच में पड़ गया।
क्या ये पॉसिबल है कि वो किसी के सपने को देख सकता है, या फिर किसी की फैंटेसी को, या फिर ये फ्यूचर है? पता नहीं। शायद वो किसी और के ख्यालों को सुन सकता है, देख सकता है। यौन की नींद खुल गई। वो उठकर ईबो के पास बैठ गया। ईबो अभी भी उसे ही देखे जा रहा था। यौन ने पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ईबो कुछ सोचते हुए बोला, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारा चेहरा अच्छे से याद कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम जल्द मिलने वाले हैं। ईबो की दूर दूर तक ये हिम्मत नहीं हो रही थी जो कुछ भी उसने देखा वो यौन को बताने की। यौन ने कंधे उड़ाते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं तो हर हफ्ते यहाँ आने वाला हूँ, और मैं तुमसे बस इतनी ही देर तक दूर रह सकता हूँ, पर इससे एक दिन भी ज़्यादा नहीं, हो ही नहीं सकता। ईबो ने हंसते हुए कहा, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो। क्यों? यौन ने पूछा। तो ईबो ने कहा, तुम इतना सारा ब्लड लेकर आए हो तो मुझे लगा कि तुम अब मुझसे नहीं मिलने वाले। यौन ने हंसते हुए कहा, वो तो एक जेल में ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था, पर उसमें से ज़्यादातर ब्लड संक्रामक निकला, जिसका हमें मेडिकल टर्म्स में फ़ायदा नहीं हो सकता, पर इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया। ओह अच्छा, ईबो ने कहा। यौन ने कहा, तुम्हारे पास बहुत सारे सप्लाईज है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं यहाँ पर आना बंद कर दूँगा। ईबो ने कहा, चलो, मेरी चिंता तो मिट गई। तो यौन ने जमाई देते हुए कहा, चलो, मुझे लगता है इस इवनिंग के लिए हमने बहुत सारा काम कर लिया, अब मुझे नींद आ रही है। वैसे क्या तुम मेरे साथ बेड शेयर करना चाहोगे? ईबो ने कहा, हाँ ज़रूर, तुम आगे बढ़ो, मुझे थोड़ा काम है। यौन ने कहा, ठीक है, पर ज़्यादा देर तक मत बैठना, तुम्हारे लिए नींद भी ज़रूरी है। लव यू ईबो कहकर यौन धीरे धीरे वहाँ से चला गया। लव यू टू, ईबो ने भी जवाब दिया। ईबो चाहे जितनी कोशिश करे, पर वो सब चीज़ें उसके दिमाग से बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो उसके साथ बेड शेयर कैसे कर सकता है? इतना सब कुछ होने के बाद उसे तो अब भी समझ नहीं आ रहा था, ये क्या उसकी नई एबिलिटी है या फिर उसका बुरा सपना? पर ये शुरू कब हुआ था? और उसे ऐसे ही बैठे बैठे सपना आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? ईबो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शायद उसे अपने एबिलिटीज़ के बारे में और जानना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।